एक तीर से तीन शिकार बिना पैसा ज़ाया किए बिना मेहनत आज हम बनाएंगे तीन रेसिपियाँ, वो भी घर में ही पड़ी हुई चीज़ों के साथ। झटपट से बन जाएंगी और बगैर पैसा ज़ाया किए आप किस तरह से इन रेसिपीज़ को बना सकते हैं बिना बाज़ार गए और पैसा वेस्ट किए। घर से किस तरह तमाम चीज़ें ये बन के तैयार होंगी। चलो फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होगा दूध जो हम डेली रूटीन में लेते हैं उसको हम सबसे पहले गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। जब उसके ऊपर इस तरह से बुलाई आ जाएगी उसको उतार लेंगे। इसी के साथ आज हम बनाने वाले हैं 3 रेसिपीज़। आपको हैरान कर देने वाली एक बोल लेंगे और इसके अंदर इस बुलाई को उतार देंगे। इसी तरह से फ्रीज़र में हम इस बुलाई को जमा करते जाएंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो उस पर फंगस लग जाएगा। मैं डेली इस तरह से जमा करती रहती हूँ। जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बुलाई उसको फिर इस तरह से खुले बर्तन में, पतीले में, किसी में भी डाल के ना फिर उसका मैं मक्खन बना लेती हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है आज के बाद। अगर आप पहले इस तरह से नहीं करती, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये मक्खन बनाने में हमें आसानी रहे। मक्खन यहाँ बड़ी आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा पानी यहाँ पे और शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पानी होगा तो उससे हमें मुश्किल पेश आएगी आगे जाके। मक्खन इस तरह से बनना शुरू हो गया माशाल्लाह। ना आपका ये मक्खन जब बनाएं आप बुलाई गर्म हो, ना ही ज़्यादा ठंडी हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर गर्म लग रही है आपको तो थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेना, अगर ज़्यादा ठंडी है तो रूम टेम्परेचर पे आने देना उसको। इस तरह से मक्खन बन गया हमारे पास। ये एक बाउल लेंगे और इसके अंदर तमाम मक्खन को निकाल लेंगे। ये दूध है जो इसको अभी साइड पे करते हैं, इसका भी आपको बताती हूँ कि आगे जाके क्या करना है। सबसे पहले ये मक्खन है तो इसको एक देचकी में डालेंगे हम, चूल्हे पे रखेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसका हम बनाएंगे घी। ये बहुत ही जल्द घी बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर लस्सी वगैरह नहीं है ज़्यादा। खालिस देसी घी बनाने के लिए आपको घर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको पता हो कि हमने खालिस देसी घी बनाया है। ये हमारे पास है वो जो मक्खन में से निकला हुआ दूध है। इसको हल्का सा नीम गर्म करेंगे। आजकल तो वैसे भी गर्मी है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से फिर दूध फट जाता है। और यहाँ पे जामुन लगाएंगे। बहुत ज़्यादा जामुन नहीं लगाना, आपने दही को फेंट के जामुन लगाना है, मिक्स करना है और इसको ढाँप के छोड़ देना है। 1.5 से 2 घंटे में दूध जम के तैयार हो जाएगा। मिलते हैं 1.5 से 2 घंटे के बाद। माशाल्लाह इस तरह से दही हमारा जम चुका है। 1.5 से 2 घंटे के बाद इस तरह मक्खन से अब हमने दूध बनाया। दूध से हमने जामुन लगा के यहाँ पे लस्सी भी तैयार कर ली है। इसके लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा दही लेने के लिए क्योंकि रेसिपीज़ में दही इस्तेमाल होता है। घर में ही आप इस तरह से दही बना सकते हैं। एक देश के लिए उसके अंदर घी शामिल किया है, प्याज शामिल किया है। प्याज को हमने कर लिया है ब्राउन और यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदर टमाटर कट करके मैंने शामिल कर दिए हैं। टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर हैं जो अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे कुक हो जाएं। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें कट की हुई शामिल करेंगे। इनको भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। तो माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरे का पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले शामिल करेंगे और मसाला अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमने मसाले नमक मिर्च वगैरह डाली है ना वो जले नहीं। इधर ये हमारी लस्सी है बन के जो तैयार की थी हमने। इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा मक्खन है, इसको इसी तरह से रहने देंगे। 1 कप छान के मैंने बेसन ले लिया है। तो आपने छान के अच्छी क्वालिटी का बेसन लेना है और इसको लस्सी के अंदर शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, गुठलियों से पाक करना है आपने इसको। इधर हमारा मसाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है। बेसन जो हमने लस्सी के अंदर मिक्स किया था वो मसाले में डालेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी रेसिपी बनाने में। जब इस तरह से अच्छी तरह से आपकी ये कड़ी पक जाएगी, आपने फिर इसके अंदर पानी शामिल करना है। पहले आपने पानी शामिल नहीं करना।
इसकी एक वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा बॉयल होती है कड़ी जब हम पकाते हैं और पतीले से बाहर निकलने की कोशिश में रहती है। इस वजह से हमने पहले कड़ी को अच्छी तरह से पकाना है और फिर इस तरह से पानी शामिल करना। आपने एक बार में ही अच्छी तरह से फिर इसको पतला कर लेना है पकाने के बाद। फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कड़ी हमारी यहाँ पे पकना शुरू हो गई है। अब बेशक हम इसको ना भी हिलाएं तो हमारी कड़ी इसी तरह से पकती रहेगी, बिल्कुल ये देचकी से बाहर नहीं आएगी। जितनी मर्ज़ी आप फ्लेम को हाई रखें, लो रखें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाना है, इस वजह से क्योंकि ये जो हमारी कड़ी है नीचे जलने नहीं पाए। कड़ी अच्छी तरह से पक रही है। आपके सामने यहाँ पे कड़ी पक के हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह पकोड़े बनाए थे मैंने, इसकी रेसिपी नहीं शेयर की मैंने आपके साथ। पकोड़े शामिल कर दिए कड़ी में। थोड़ी सी पतली रखी है कड़ी मैंने, यहाँ पे तुड़का तैयार कर लिया। पकोड़े डालने के बाद कड़ी है ना जो हमारी, वो गाढ़ी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए उस तरह से। सूखी मेथी, कसूरी मेथी है जो वो शामिल की है खुशबू और जायके के लिए। कड़ी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ये हमारी कड़ी बिल्कुल फ्री में बन के तैयार हो गई है, क्योंकि हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ा, ना ही लस्सी या दही वगैरह ख़रीदना पड़ा है। घर से ही हमारा दही बन के तैयार हो चुका था। कड़ी माशाल्लाह इस तरह से गाढ़ी हो गई है। पकौड़े डालने के बाद आपको अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मुकम्मल फाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही टेस्टी बनके हमारी ये कड़ी तैयार हुई थी। ज़रूर बनाकर इस तरह से इन रेसिपीज़ को मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपको इस रेसिपी से कितना फ़ायदा हुआ है। मक्खन जो मैंने बनाया था उसको गर्म करके ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, ये जम चुका है इस तरह से। इसके अंदर हम एक बनाएंगे होल। इस तरह से आप हाथ की मदद से बना सकती हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रही तो आपने एक छुरी ले लेनी है। इस तरह से फिर छुरी के साथ आपने इस तरह कट कर लेना है ऊपर से मक्खन को, जो कि यानी देसी घी है उसको। इस तरह फिर हाथ के साथ आपने इसको एक साइड पे कर लेना है। इस तरह बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें मक्खन बनाने में, घी बनाने में। देसी घी के जो अंदर लस्सी जल जाती है, देसी घी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो भी नहीं होगी और घी भी हमारा जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। पानी शामिल किया है मैंने, ये इस वजह से शामिल किया कि ऊपर से आसानी से मैं जो ये घी जमा हुआ है इसको उठा सकूँ। बिल्कुल ये देखें ना, ये खालिस घी है, इसके अंदर लस्सी वगैरह या पानी वगैरह नहीं है। इसी तरह से तमाम हम जो घी है ऊपर से रिमूव कर लेंगे। जो ब्रीक वाला है उसको जो छलनी है ना, या चाय वाली पोनी होती है स्ट्रेनर, उसके साथ छान के अच्छी तरह से अलग कर लेंगे। नीचे जो रह जाएगा ना हमारे पास वो पनीर होगा। तमाम इस तरह से देसी घी को हम निकाल के एक देचकी में शामिल करते जाएंगे और इसको फिर हम गर्म कर लेंगे। जब गर्म करेंगे तो हमारे पास घर का बना हुआ देसी घी खालिस तैयार होगा, जो कि हमें खानों में इस्तेमाल करने के लिए आसानी होती है और घर पे बना हुआ हमें पता भी होता है। ये इस तरह से, ये जो ब्रीक है ना, इसको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से ऊपर ऊपर से छान लेंगे तो नीचे जो हमारा पनीर है इस तरह से वो अलग हो जाएगा। इसका मैं आपको बताऊंगी आगे जाके मैंने इसका क्या करना है। इतना हम ये जो घी है इसको गर्म कर लेते हैं। घी को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है। माशाल्लाह ये बहुत जल्द गर्म हो जाएगा। ये जो मेरे पास पनीर है मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह से बच के ऊपर से बिल्कुल घी मैंने अलग कर लिया, आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये। इस तरह से एक परात के अंदर मैंने ली है छलनी स्ट्रेनर, उसको रख दिया है। इसके अंदर ये पनीर शामिल कर दिया, निकाल लिया है पानी के अंदर से बाहर। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल पनीर है अलग। अब मैं इसको एक कपड़े में डाल के आपको छान के फिर दिखाती हूँ। ये भी आपको यहाँ पे भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। एक इस बलाई की मदद से हम एक देसी घी बनाएंगे, कड़ी बनाएंगे बगैर पैसे ज़ाया किए दही के ऊपर, और ये पनीर बनाएंगे उसी दूध के अंदर से मक्खन के जो निकलेगा। माशाल्लाह ये हमारा कितना सारा पनीर बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ आप रस मलाई भी बना सकती हैं, रसगुल्ले भी बना सकती हैं। इसके लिए मैं स्टेप 2 में वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, तो वो आप जाके देख सकती हैं जब मैं अपलोड करूँगी इसको भी। यानी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर देख के इंजॉय करना, ताकि आप भी इस तरह से बहुत ज़्यादा एक चीज़ के साथ रेसिपीज़ बना सकें। इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। एक बर्तन लेंगे, ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा घी है, और इस घी को छान के हम सेव कर लेंगे। 1 लीटर हमारा ये घी बन के तैयार हुआ है, जो कि मैंने ये आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ज़रूर आप भी इस रेसिपी को बना कर